57 उम्मीदवारों ने टिकट दी थी 2018 में। अगर कोई लोग एक साथ जातिवाद पार्टी तो मैं वो दिवस ही हुआ 2018 में सिवना विधानसभा का चुनाव लड़िया था। मैं जीत हार नसीब की बात है, वो आपो पर कर्म। मेघवाला का गुरु है पुखराज जी गर्ग साहब भोपालगढ़ में विधायक ने टिकट दी थी, जीता है। आज हिंदुस्तान में बाबरियों ने कहीं टिकट दी थी तो बहन इंदिरा जी ने दी थी और मेरता हूं जीतोड़ी। तो आ कोई जाति पाति नहीं है, सतीश कुमारी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, बेरोजगार की पार्टी वाला तो मुड़ा रे पट्टी मारी बैठा है। 3 विधायक जो विधानसभा में हर मुद्दा उठा रही है। आज लोकसभा में 25 सांसद किया है राजस्थान जीते ने, उनमें 24 एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हनुमान जी बेनीवाल है। तो हर मुद्दे हनुमान जी बेनीवाल उठा दिया है। किसानों रो, बिजली रो, पानी रो, बिजली रो, पेपर लीक रो, जो भी मुद्दे उठा रहे वो हनुमान जी बेनीवाल उठा रहा है। और मैं तो 5 साल होने आते कंधों मेड़ा में जाड़ो ईमानदार आदमी कोतली में आटो कालीन देवरा भरोसे नहीं मिलेगा। आपने ग्रहण करे भाई साहब, थोड़ा माइक देखना है ना, और दूसरा वाला अवेलेबल करा दो। थान सिंह जी राजपुरोहित, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना वक्तव्य प्रदान करें। आज माली की नगरी पर हमारे बीच में विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, किसान कौम की आवाज हनुमान जी बेनीवाल साहब, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब, मेरता से विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, राजू राम जी खोजा साहब, सम्मानित मंच, पिछले 25 सालों से जो सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का हमें साथ देना है, इन्हें मजबूत करना है। बाकी तो बातें नेता बहुत करते हैं, लंबे चौड़े भाषण देते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढीगड़ा कर देंगे, लेकिन करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। किसी भी कौम को कोई तकलीफ पड़ी, किसी भी आदमी को तकलीफ पड़ी तो उसके साथ आधी रात को भी कोई खड़ा रहा तो हनुमान जी बेनीवाल साहब है। आरएलपी टीम का नहीं है, पर उन्होंने कहा आपको बोलना है, तो मैंने सोचा आज मेरी फर्स्ट सभा है, मैं बोल देती हूँ। आरएलपी के सम्मान में प्रिया मेघवाल मैदान में। सत्ता संकल्प यात्रा का लेके हम हर शहर जा रहे हैं, और उससे यह है कि व्यवस्था परिवर्तन का हम आपसे वादा करते हैं कि आरएलपी सत्ता आएगी, हनुमान बेनीवाल जी मुख्यमंत्री बनाएंगे हम, और हम आपके हर वादे पे खरा उतरेंगे। आज तक आपको किसी भी सरकार ने कुछ नहीं दिया है, पर हम सब ये वादा करते हैं कि आपको आपकी खुशियां, आपके हक, आपके अधिकार आपको मिलने चाहिए, जो 75 सालों से आपको नहीं मिले हैं। इसीलिए मैं आरएलपी टीम के साथ हूं, और इसीलिए मैं हर क्षेत्र का दौरा करती हूं। मेरी बहनों से ये कहती हूं, मेरे सर्व समाज से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर्व समाज करता हूं। बोलो इंग्लैंड मातरी, बोलो 4 भुजा नातरी, बोलो आई मातरी। मंच पर विराजमान हनुमान जी बेनीवाल जी, जो नागौर से सांसद और आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो, पुखराज जी गर्ग साहब प्रदेशाध्यक्ष आरएलपी विधायक भोपालगढ़, इंदिरा जी बावरी विधायक मेड़ता, प्रिया सिंह जी मेघवाल जो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता है बॉडी बिल्डर, और सम्मानित मंच। अपोरा वच में पाली विधानसभा में आज आरएलपी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी पधारी है, बहुत बड़ी खुशी की बात है सर। 36 कोबरा चाहता है, मैं भी काफी टाइम सोशल मीडिया माते देखू हूँ जटे तक कि हनुमान जी एक बार कोई धरना माते बैठ जाए तो वरना रिजल्ट ही निकले तो उठे को नहीं। अपोरे एडो कोई नेता चीजे बाली विधानसभा में आरएलपी रो जो कोई आप देखो बाली विधानसभा में काफी हत्याएं हुई है, मने नहीं लागे कन्नई पर्दो फास हुई है।
तो अपोरे एड़ो ने तो चीजे हनुमान जी बेनीवाल जेड़ो जो गरीबों ने अपोरे न्याय दिला सके, किसानों की बात उड़ सके। अबार एक बाली विधानसभा में धरनो भी होता जनवा चौधरी समाज रो, वने 36 कोम रो हम जो ओकाण वास्ते भी होतो, वो गायोरा वास्ते भी होतो। तो बाली विधानसभा में गायोरा माते काफी हत्या हुई थी, वणोरा माते बहुत अत्याचार हुई थी। तो मैं वो कहना चाहूँ, ज्यादा टाइम नहीं लू, बेनीवाल जी ने आगे भी प्रोग्राम है, 36 कौम ने कहना चाहूँ कि आप अमूल्य वोट हमेशा आप कांग्रेस ने या बीजेपी ने करने देता आया हो, और हर टाइम इलेक्शन के टाइम रे आप कने लोग आवेला पिया वोटेला और आप पियो में वग जाओ। आप रो वोट अतरो सस्तो है, कोई हाथ ऊंचो करो, करना सस्तो है, करना सस्तो को नहीं, महंगो करना है, महंगो आधा लोगों रोई से, बाकी तो सस्तो है। तो अपोरे एड़ा आदमी ने वोट देनो है कि अपोरे पिया नहीं चीजे 5,000 10,000 तो 2 दिन रो कौम है, खाई पिए ने उड़ा लोला 5 साल पचे थोड़ा रिटे काढ़े, कोई करे रिटे काढ़े, पूरा घोड़ी में तेल वेजू निचोड़े वरने, तो वन घोड़ी का तेल ने बंद करना है। सब जो लोग आप तो जोड़े जो भरी जोड़ा हो हैंग चावे बाली में बदलाव, तो मैं चाहूँ अण बार बदलाव वेणो चीजे और आम जनता रो सेवक आवड़ो चीजे हटे। तो अतरो इस कहना चाहूँ, धन्यवाद। चंपालाल सत्ता का संकल्प यात्रा के सभा के अंदर हमारे बीच में हमेशा ही आपके बीच में 2 ही पार्टियां आवे और हमेशा ही आपको नो आरी बारी वोट लेता जावे। तो आज की तारीख में आप देखो, जब वोट की टाइम आई, जब आपके बीच में आई और आपका हाथ भी जोड़ी, आपने पग भी पकड़ी और आपके वो जी करी, और वोट के बाद में जनता ने आप ही कौन पूछे आप किए हो, सो रहा हो दो रहा हो। आज 36 कौम की बात उठाने वाला और 36 कौम को न्याय दिलाने वाला सिर्फ एक आदमी है, हनुमान बेनीवाल जी। आप देख रहे हो, कोई बोल रहे कि हमारा नेता ऐसा है, मैं बोल नहीं सकती हूँ, हमारा नेता ऐसा है, सोशल मीडिया में चलता है और हमेशा पब्लिक देखती है कि हनुमान बेनीवाल ऐसा आदमी है और 36 कौम की बात उठाता है। जो आप लोग धरने पे रोड पे लगा के धरना बैठ जाओगे तो आपके बीच में बैठेगा, और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा जब तक आपके बीच में बैठा रहेगा। आप ऐसा नेता चुनो, हमेशा गरीब दलित किसान की बात सुने और आपके बीच में आवे। तो मैं सबसे आप हाथ जोड़ आपसे निवेदन है, जब चुनाव की बात बताऊं आपने, आज कई लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी जाटों की पार्टी नहीं है। आज 36 कौम का लोग मंच पर विराजमान है और 36 कौम का लोग सामने विराजमान है। और मैं आज बावरी समाज की बेटी हूँ, मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि आज मेरता विधानसभा की और मारवाड़ विधानसभा की बात बताई दूं। कांग्रेस और बीजेपी ने कोई नेता नहीं मिले बावरी समाज में, बावरी समाज ने टिकट दे दे एमएलए बनाते हुए, सिर्फ एक आदमी है, हनुमान बेनीवाल जी। आरएलपी पार्टी से नई पार्टी भी बनाई और बावरी समाज को टिकट दे रहे एमएलए बनाया। मैं इनको धन्यवाद देनी चाहूँ। किसान नेता है और किसानों की आवाज सुनते हैं और गरीबों की आवाज सुनते हैं। आपने सुना होगा कि प्रशासन और इस सबको मालूम है कि हनुमान का नाम ही काफी है, उनका नाम सुनते ही काम हो जाते हैं। ये बड़ी बात है इनकी, इनका नाम सुनते ही काम हो जाते हैं। एक चौधरी नेता है, चौधरी कभी लेने वाले नहीं होते, चौधरी देने वाले होते हैं, क्योंकि चौधरी कभी लेता नहीं है, देने वाले होते हैं, अन्न पैदा करने वाले होते हैं, किसान नेता होते हैं और वो देने वाले होते हैं। किसान नेता है और मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि अब की बार बोतल ने वोट दे जो हैंगे ना, ठीक है नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस ने घनी बार दी तो एक बार मने मौका दे जो सा, ठीक है नहीं, बीजे कतरे पण कहो भले पण इनके बोतल ने वोट दे जो हैंगे ना। धन्यवाद सा। नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि फालना से बाली तक जो भव्य ऐतिहासिक स्वागत आपने किया और पहुंचते पहुंचते 1.5 से 2 घंटा लग गए 7 किलोमीटर के सफर के अंदर। मैं बीच में भी बाली के अंदर आया था, तब भी आपका जो जुनून
6-7 घंटा लेट था। मैंने देखा, दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो सत्ता में मंत्री भी रहे, लेकिन बाली में विकास नहीं हुआ। सरकार की कोई सौगात इस बाली को नहीं मिली और बाली धीरे धीरे विकास के अंदर पिछड़ता ही चला गया। ये बाली की प्रमुख समस्याएं तो कुछ मेरे सामने आई है। कॉलेज की समस्या, कॉलेज नहीं है, रोडवेज बस डिपो नहीं है, हॉस्पिटल के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, MRI CT स्कैन, जो आज के जमाने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योजना है। सरकार अगर योजना चलाती है, तो दिल्ली की सरकार होता है, स्टेट गवर्नमेंट, जब तक अपने पास साधन संसाधन नहीं होंगे तो योजनाओं का लाभ धरातल पर नहीं मिलता। इसके अंदर अगर कमी खामियां रही है, दोनों ही पार्टियों की रही है। दोनों ही पार्टियों की सरकारें 25 साल से लगातार रही। वसुंधरा गहलोत का गठबंधन आपके सामने है, और अशोक गहलोत ने पिछले दिनों बोल दिया था कि वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। ये हालात इस राजस्थान में। भाइयों, मैं कुछ जयकारे आपके बीच लगाऊंगा। चार भुजा नाथ की, हिंगलाज माता की, राम साहब पीर की, खेतेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की, जोधेश्वर महाराज की। यहाँ उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी, पाली और पाली के हमारे प्रवासी राजस्थानी, जिस तरह देश के कोने कोने के अंदर जाके इस प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और मैं जब भी जाता हूँ गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, वह एक ही बात वो कहते हैं कि आप हनुमान जी हमारे वहां का विकास करो। वो देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन पाली बाली का विकास अधूरा है। कौन जिम्मेदार इसके लिए, बताएं मुझे। धनराज सेठों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। सब ज्यादा धर्मशालाएं होगी, मंदिर होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, ट्रस्ट बन रखे हैं, लेकिन सरकार की भी कोई ड्यूटी होती है। सरकार की ड्यूटी कौन निभाएगा? तो सरकारी तंत्र का व्यक्ति होगा। जनप्रतिनिधि अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से सरकार किसी की भी हो, वो काम होता है। मैं लगातार 25 साल से सरकारों से लड़ रहा हूँ। अभी दिल्ली के अंदर अगर राजस्थान में विपक्ष कोई भूमिका निभा रहा है तो इस मोदी के सांसद है एक हनुमान बेनीवाल, वो किसान का बेटा है, किसान कौम का सांसद है। वो अकेला इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करता है। वो ERCP को लाने की बात करता है। जब सेना को ठेके में दे दिया जाता है वो अग्निपथ का विरोध करता है। और किसान कौम के मान सम्मान के लिए मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पर बैठ कर राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा है। तो उसके तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेते हैं, जब मिलाजुली का खेल हो जाता है, जब गहलोत वसुंधरा इशारों के अंदर विधानसभा में कहते हैं कि प्लीज इस मामले को रोक दीजिए, आप मामला मत उठाइए, तब ये तीनों विधायक बेल में धरने पर बैठते हैं, सस्पेंड होते हैं, तो आपके लिए होते हैं। और सड़क पे अगर इन हार्डकोर अपराधियों से, भ्रष्ट नेताओं से कोई लड़ाई लड़ रहा है, नागौर का सांसद है जो जातिवाद से ऊपर उठ के सर्व समाज को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है। भाइयों, मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं सत्ता संकल्प यात्रा निकालने की। मैं भी 2003 के अंदर अगर वसुंधरा की साड़ी ड्राई क्लीन कराता तो मैं भी मंत्री बन जाता कैबिनेट। लोग वसुंधरा की साड़ियां ड्राई क्लीन करा के, कोई चप्पल सैंडल उठा के, कोई गहलोत के कप प्लेट उठा के आज मंत्री बन के बैठे हैं। 3, 8, 13, 18, 23, 19 ये सारे सफरनामे आपके साथ है। पड़ोसी थालियां छोड़ के अगर कोई आपके दुख दर्द सुनने और गरीब किसान के आंसू पोंछने, शेड्यूल कास्ट के अंतिम छोर पे बैठे किसी व्यक्ति के आंसू पोंछने, या लोकसभा के अंदर शेड्यूल ट्राइब, OBC, SC ST माइनॉरिटी के हाई कोर्ट जज बनाने की बात अगर कोई कह सकता है, वो नागौर का सांसद है। वो कहता है कि इन कौमों को बराबर अधिकार है। वो व्यक्ति यह भी कहता है कि गरीब ब्राह्मण बनिया का बेटा हो उसे भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब राजपूत का बेटा है उसे भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरे लोगों के अंदर कहने का दम नहीं है, ताकत नहीं है। मैं बहुत से नेताओं को जानता हूँ, जब अपराध घटित होता है राजस्थान के अंदर तो मेरे पास फोन करते हैं, भाई साहब आप जाओगे क्या? मैं तो चला जाऊंगा, आप क्यों पूछ रहे हो? मैं तो इसलिए पूछ रहा था, हम तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मुल्जिम हमारी जाति के हैं, आप बोल तो जाए। मैं तो ये धंधा खोल रखा तुम लोगों ने कि मुल्जिम भी जाति पूछ पूछ के मुद्दा उठाओगे। अपराधी किसी भी जाति का, हमारा मकसद है गरीब को न्याय दिलाना और अपराधियों को सलाखों के पीछे डरवाना। आज ये पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही, 25 साल से जो हमारा शांत राजस्थान नजर लग गई, आज दिल पे हाथ रख के पूछें क्या बाली से अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ
अकेले पूरे राजस्थान के भ्रमण पर जाने की हिम्मत करते हैं? और रात को कोई भी व्यक्ति 10 बार सोचता है कि हाईवे पे टोल नाके कितने हैं, पुलिस चौकियां कितनी है, मोबाइल लोकेशन तैयार रहते हैं, आधा पड़े तो डाल दें। ये अनजाना भेद और सता रहा है। बेटी स्कूल जाती है, तीसरी, 5वीं, 8वीं, 12वीं, जब तक आती नहीं क्या गया ऑटो वाला, बस वाला ने पता करो स्कूल में मास्टर की बेटी कितनी देर पहले। ये डर किसने दिया तुम्हें? ये डर गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने दिया। अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए कि थानों से अपराधी छुड़ा के ले जाते हैं। एम्बुलेंस में रेप की घटनाएं, थानों में रेप की घटनाएं, और गहलोत सरकार के दर्जनों मंत्री और विधायक हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाओं में लिप्त है। कौन जांच कराएगा? बीजेपी मिली हुई है, कांग्रेस अत्याचार कर रही है, और बीजेपी का जब राज होता है कांग्रेस बदमाशी करती है, भाजपा सामने बैठी देखती है, कांग्रेस बैठी देखती है। बजरी माफिया तो दोनों ही पार्टियों को जेब में रख रहा है। खनन माफिया, भू माफिया, गरीब आदमी अगर रेत की टोली लाता है, वो अपना मकान बनाने के लिए उसके ट्रैक्टर को जब्त करके थाने में डाल देते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं और 30 से 50 हजार रुपए लेते हैं। थाने के अंदर गरीब आदमी जाता है, थानेदार कहता है भाग यहाँ से, मैं जेब से अकाउंट बंद कर दूंगा। तहसीलदार सीधे मुंह बात नहीं करता। किसने व्यवस्था दी? ये कांग्रेस बीजेपी ने व्यवस्था दी है। जब देश आजाद हुआ था, भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान दिया, वोट का अधिकार दिया, और ये कहा था कि आजादी सबके लिए, गरीब व्यक्ति को भी सारे वो अधिकार है जो अमीर को। कहने को तो सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं, लाभ कौन उठा रहा बताओ मुझे? लोग तो नरेगा के अंदर भी सरपंचों के परिवार अपने नाम डलवा लेते हैं, भुगतान उठा लेते हैं। लोग तो मरे हुए लोगों का भुगतान उठा लेते हैं राजस्थान के अंदर। कौन सी जांचें होती है, कौन सी नहीं हो रही है? भाइयों, इसके लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता है। सरकार आप बना दो, सरकार कैसे बनेगी? बाली की सीट दे दो आरएलपी को, बाली आरएलपी को दे दो तो 130 जीत जाएगी राजस्थान में। तो 130 सीटें जीत रही सीधी। क्या बाली में इस बार बदलाव करना चाहते हो आप लोग? तो टिकट तो एक जाति को मिलेगा, बाकी सारी जातियों को समर्थन नहीं करना पड़ेगा। आप सब मिलकर तय करना। ये पुखराज जी गर्ग एमएलए साहब बैठे हैं, ये सताराम जी देवासी बैठे हैं, दोनों बाली आ जाएंगे। आप तय करके बता देना। जो बाली के बड़े समाज है, जो सिर्फ वोट डालने का ही काम कर रहे हैं और जिनकी संख्या कम है, वो लगातार जीतते ही जा रहे हैं। ये देख लो सभी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आंकड़े कह रहे हैं। अच्छा हुआ जातिगत जनगणना नहीं हुई राजस्थान के अंदर, अगर हो जाती सबकी पोल पट्टी खुल जाती राजस्थान में, इसकी संख्या कितनी है यह यहाँ करानी आवश्यक है भाई। राजस्थान के अंदर जल्दी जातिगत जनगणना की भी आवश्यकता है। आप ये देखें, ये झंडा जो राजस्थान के अंदर देख रहे हैं, पहले हरियाणा यूपी के ठग झंडा लेके आते थे, झंडा ले जाते थे और डंडा पीछे छोड़ देते थे, फिर झंडा नहीं घूमता था, हरियाणा यूपी का है। झंडा भी दिया, डंडा भी दिया, और झंडा में इतनी ताकत है, लाल झंडी दिखाने से ट्रेन रुक जाती है। आरएलपी का झंडा दिखा दो, राजस्थान की और दिल्ली की सरकार रुक जाएगी। आरएलपी बड़ा है। ये ताकत हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के नौजवानों, किसानों को दी, और किसान नौजवान को लड़ना सिखाया। उनके मन में जो खौफ था उसे दूर किया। भाइयों, आजादी के 75 साल बाद अगर मुंह छरकने से किसी की हत्या कर दे, किसी दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दे, किसी को आप ढंग से डीजे नहीं बजाने दे, किसी को खुशी नहीं मनाने दे, तो काहे की आजादी है? ऐसी आजादी नहीं चाहिए हमारे को। हमें वो आजादी चाहिए जो समानता, स्वतंत्रता का अधिकार हर कौम को मिले। कहने को धर्म की, कर्म की बहुत बातें करते हैं लोग, बीजेपी के लोग धर्म की बात करते हैं लंबी चौड़ी, लेकिन उनको पूछो ईमानदारी से, जो धर्म के अंदर है उनका सम्मान की ताक करते हो, तो गरीब पिछड़ी जातियों के लोगों को बिठाते होंगे बराबर सोफे पे, या उनको बिठाते हो अंदर ले जाके। ये मुझे धन्यवाद दो कि बीजेपी कांग्रेस के लोगों को, घर घर नेताओं को घूमना सिखाया। भाइयों, अगर मैं नहीं होता तो 50 साल आपका शोषण और होता। कुछ तो ठीक हुआ, कुछ तो गति पकड़ी, कुछ लोगों की कुछ भी हर जगह। देखो, नहीं तो अब अभी कांग्रेस बीजेपी में लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देखिए मेरी चर्चा कैसे होती है। आरएलपी पार्टी में तो मैं हूं, लोग टिकट की बात मेरे से करेंगे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में टिकट मांगते हैं और कांग्रेस बीजेपी के नेता पूछते हैं, भाई ये बताओ तुम्हें अगर हम टिकट दे दें तो आरएलपी, बोले साहब उसकी छोड़ो, हम हनुमान जी से बात कर लेंगे। देखो वहां भी मेरी चर्चा चल रही है, मेरे से क्या बात कर लेंगे? मेरे से कोई बात कर सकता है? मेरे से बिना मन कोई बात नहीं कर सकता, और छोटा बच्चा भी बात कर सकता है। तो हनुमान बेनीवाल की चर्चा कांग्रेस बीजेपी के कैंप में चल रही है। डरी हुई है कांग्रेस पार्टी, और मोदी इतना डरा हुआ है कि हर 7 दिन में राजस्थान आ रहा बार बार।
ये क्या हालत कर दी मोदी की मैंने राजस्थान में। मोदी 2013 के अंदर कुचेरा के अंदर जब मैं खींवसर से चुनाव लड़ रहा था, मीटिंग करने आया, मेरे कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए थे, वो मेरे नारे लगा रहे थे, तो मोदी कह रहा था यह कैंडिडेट कौन है, हनुमान है या कोई दूसरा, उसके नारे लगे। तो ये सही बात है भाई, यहाँ ऐसे नहीं चलता। मोदी ने कौन सा जवानों का भला किया, किसानों का, ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कौन है बताओ मुझे। ये अलग अलग रथ लेके निकले हैं, जिस तरह महाभारत में योद्धा निकलते थे। इन योद्धाओं को पूछो कि जो स्वयंवर रचा है राजस्थान में, ये कौन लेके जाएगा, दूल्हा कौन है तुम्हारा। ये दुल्हन 70 रूपी दुल्हन बैठी है, उसका दूल्हा नहीं है। 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन, तोरण कौन मारेगा। और कांग्रेस के अंदर रिपीट करने की बात करें, गहलोत जी की लग रहा है मुझे तबीयत खराब हो गई, कल जिले घोषित कर दिए। मुझे लग रहा है गुरु आचार संहिता के बाद भी घोषणा करता रहेगा, कैसे रोकोगे बताओ मुझे। और वो जिलों में क्या लिखा है कि आवश्यकता अनुसार सीमांकन करते रहेंगे, और 2030 मिशन 30 की गारंटी है, 7 साल बाद 23 में चुनाव भाई हारी कांग्रेस। ये 30 का संदेश इसलिए दिया कि सचिन पायलट सुन लो, 28-30 भी मेरा एक दूसरी पार्टी पकड़ो जाएगा, ये 30 का मैसेज। अब सचिन पायलट को पता नहीं गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं तो क्या करूं बताओ, मैं तो 2 बार मदद कर चुका हूं उनकी। मैं तो कहा कि अलग पार्टी बनाओ, कई बार मुझे कहा कॉफी पियेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, पार्टी बनाएंगे। काम बने उसी छतरी के नीचे जाके बैठ गए गहलोत की छतरी के नीचे। पार्टी बनाने में बड़ा जोर आता है, पार्टी का नाम लेने में जोर आता है, बनाना तो अलग बात है। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा था 12, 13, 8 के अंदर भाषण देते थे, मैं इसकी महारानी गहलोत जी को पूछना चाहता हूं, और पता लगे वहीं चले गए। हमारे नागौर के अंदर एक नेत्री जिसके दादाजी ने पूरे जीवन सत्यानाशी का फूल बोला बीजेपी को, घुस गई बीजेपी के अंदर रातों रात, और आरोप लगा रही है हनुमान कांग्रेस से मिला हुआ है। और पहले आरोप लगाती थी कि हनुमान तो बीजेपी की बी टीम है। अरे मुझे ये तो बताओ मैं किसकी बी टीम हूँ, कांग्रेस हूँ बीजेपी टीम, मैं बी टीम नहीं हूँ। तुम्हारी सास, पति और देवर को जब ईडी और सीबीआई गिरफ्तार करने की बात करती है तो डर के मारे मोदी और अमित शाह के पैरों में झुक जाती हो, जाके पार्टी का दुपट्टा पहन लेती हो। और बीजेपी वालों को देखो, ईडी की रेड कराएंगे, सीबीआई की रेड कराएंगे, पकड़ भी लेंगे, और जैसे ही पार्टी ज्वाइन करी केस खत्म। जैसे ड्राई क्लीन कराने के बाद कपड़े साफ सुथरे हो जाते हैं। कोई कहता है ना भाई धोने से दाग नहीं लगा, ड्राई क्लीन करा दो इसको, ड्राई क्लीन करा के एकदम तैयार, बोला बिल्कुल रेडी है, तैयार है सारा। और ये कांग्रेस की हालत है, ऐसी भी भेज दो, मुकदमा दर्ज करा दो। यह क्या हो गया, अशोक गहलोत को क्या हो गया, ऐसा तो नहीं था। 98 से 3, 8 से 13 का कार्यकाल, अब मुफ्त रेवड़ियां बांट रहे राजस्थान के अंदर, क्या हो जाएगा बताओ मुझे, कुछ नहीं होने वाला। और करना है गहलोत जी तो छात्र चुनाव की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हो। बच्चे जो आप कहने शायद संगठन है, विद्यार्थी परिषद बीजेपी का, बोल नहीं रहे एक भी नेता। एक हनुमान बेनीवाल छात्र संघों को चुनाव कराने की बात इसलिए करता है कि छात्र संघ का अध्यक्ष था, वो किसान के बेटों को आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि सेकंड पीढ़ी के मेरे छोटे भाई बच्चे आगे बढ़ के बड़े नेता बने, बेबाक नेता बने और संघर्षशील नेता बने। इसलिए चुनाव होना चाहिए। एक व्यक्ति लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, आप देखते हो सारी बातें। जब जयपुर की रैली के अंदर बारिश होती है बच्चों के, तो मैं भी 2.5 घंटे उन बच्चों के साथ भीगता हूँ। ऐसे भीगते हैं नेता को, एक ही व्यक्ति है जिसके साथ बैठोगे तो नेता की फीलिंग नहीं आएगी, ऐसी फीलिंग आएगी ये तो हमारा भाई है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा बेटा है। ऐसी फीलिंग हर व्यक्ति को आती है, हर जाति को आती है। कोई रोता हुआ मेरे घर पे आता है, वो हंसता हुआ मेरे घर से जाता है, कभी मैंने मना नहीं किया। मेरी दुख तकलीफ कभी आपने थोड़ी देखी। 25 साल से मैं किन दुख तकलीफों के दौर से गुजरा। मेरे समाज को उन माफियाओं से लड़ा, मेरे समाज को उन बड़े घरानों से लड़ा जिन्होंने समाज का सुपड़ा साफ करने की कोशिश की, अंधेरे में रखा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, गरीबी से लड़ा। संसाधन ही मेरे पास, संसाधन होते तो एक रथ की जगह 15 रथ लेके आता। अभी ये भी मुश्किल से इसका किराया कर चुके मेरा जी जानता है, रोज तंग कर रहा था। 4-5 खड़े करता, इसी को घुमा रहा हूँ, तू चला के मैं आ रहा हूँ, कई जगह आ रहा नहीं आ रहा। बहुत बड़ी विकट परिस्थिति। बीजेपी ने 15-20 हेलीकॉप्टर बुक कराए, कांग्रेस के पास पूरी व्यवस्था है। मैं तो हेलीकॉप्टर का जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा। 18 में बड़ी मुश्किल से 7-8 दिन हाथ आया था हेलीकॉप्टर। कहने को लोग कहते हैं कि हनुमान जी कैसे घूम रहे हैं। अरे हनुमान जी के पिताजी विधायक थे भाई, कोई यूं ही नहीं थे। हनुमान जी अच्छी स्कूल में पढ़े हैं,
कॉलेज में पढ़े हैं, विश्वविद्यालय के अंदर हैं, लेकिन काजल की कोठरी में रहते हो कोई दाग नहीं लगा मेरे ऊपर। तभी तो अमित शाह और मोदी से लड़ रहा हूँ। कोई लड़के दिखा दे, ईडी सीबीआई आ जाएगी, और इधर आ जाएगी ईडी सीबीआई, कुछ नहीं मिलेगा उनको, वापिस चली जाएगी खाली हाथ ईडी सीबीआई, और विरोध की पुलिस और एसीबी वापिस चली जाएगी कि जो मैं हूँ आपके सामने हूँ, मेरी कत्ती और करनी के अंदर अंतर नहीं। इसलिए ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए भगवान ने मुझे आपके बीच भेजा है कि जाओ 36 को उनकी सेवा करो, इन सबको लेके इस हर जाति का विधायक बनाओ, हर जाति का मंत्री बना के इनको एकजुट करके राजस्थान के अंदर राज स्थापित करो। ये मैं मालिक ये आह्वान करने के लिए आया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। राजस्थान के नौजवान नेताओं को तैयार हो जाना चाहिए। हमारे साथ तो कोई खड़ा नहीं था। अगर हम पीछे हो देखें, सिवाय जनता के हमारे पास क्या है? जनता है। नेता तो सब मारने में तुले, लेकिन अगर कोई नया नेता तैयार होना चाहता है तो उसके पीछे हनुमान खड़ा है। कहते हैं पीछे कौन खड़ा है? पीछे से आदमी आगे बढ़ता है। हमारे पीछे तो ईश्वर खड़ा है, या आप खड़े हो। फिर भी मैं लड़ रहा हूँ 25 साल से। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूँ कि बाली के अंदर इस बार बड़ा परिवर्तन करें, सोजत में परिवर्तन करें, जैतान में परिवर्तन करें, पाली में करें। देखिए हर जाति को जिले में सारी टिकटें नहीं मिलती। कहीं रेवाड़ी लड़ेगा मारवाड़ में, कहीं राजपुरोहित लड़ेगा मारवाड़ में, कहीं जड़वा लड़ेगा, कहीं पटेल लड़ेगा, कहीं सिरवी लड़ेगा, कहीं मेघवाल लड़ेगा, कहीं मीणा लड़ेगा, कहीं मुस्लिम लड़ेगा। आरएलपी परिवार है। परिवार में ऐसा नहीं कि सारी सारी सीटें एक ही जाति को दे दो, संभव ही नहीं है। या तो एक जाति के 1 लाख वोट हो तो मैं दे दूं, अभी दे दूं टिकट। 1 लाख तो है नहीं, 40,000, 30,000, 35,000, जब तक दूसरी जाति उससे नहीं जुड़ जाती, 35, 30, 70 नहीं हो जाते, तब तक जीत नहीं होती। और राजनीति के अंदर जिताऊ और टिकाऊ दोनों चीज चाहिए। भाषण अलग होता है, जिताऊ टिकाऊ कोई अलग बात है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पाली, जालोर या मेरे समाज के तो जो भी वोट है उनको वोट देना है। खाली वो देने के लिए तैयार है। जैसे चिन्ह है डाल दिया, कैंडिडेट दूल्हे तो अलग अलग समाजों को बनाऊं, तो तैयार हो जाओ। कौन कौन होंगे सारी बातें कर लेंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, कई लोग मुझे फोन करें कि भाई साहब 4 दिन रुक जाओ। मैं 4 दिन बाद कहीं हुई कि नहीं मारो नाम चले पैनल में। मैं तुम्हारा कभी पैनल में नहीं चलेगा। अगर तुमने मेरे से कांटेक्ट कर लिया ना तो पैनल से बाहर हो तुम। अगर अंदर होते तो मेरे से बात ही नहीं करते। तो मैंने कहा पहले ही आ जाओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो? फालतू में किराया भाड़ा दिल्ली में देना पड़ा, धक्के खा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा उल्टी उल्टी करके। टाइम पे आओ, लोगों की सेवा के अंदर। वोट तो लोग देखें, पार्टी के टिकट से थोड़ी जीतते सर। टिकट तो 200 देगी पार्टियां, तो जीत जाएंगे क्या? पब्लिक वोट देती है। और उसका उदाहरण मैं खड़ा हूँ कि जिस बीजेपी को नागौर में खड़ा किया मेरे पिताजी ने, पहले व्यक्ति थे समाज से, बीजेपी ने मुझे धोखा दिया, वसुंधरा ने सताया, तंग किया। उसी बीजेपी की ये स्थिति कर दी कि नागौर लोकसभा की सीट छुड़ा दी और पीछे पीछे भाग रही भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, और कांग्रेस भी पीछे पीछे। एनडीए आईएनडीए ही है, दोनों का मेंबर नहीं हूं। लड़ रहा हूं कि नए लोगों को तैयार करके राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे। इस हौसले और हिम्मत के साथ आपका भाई लड़ रहा है, उसे आशीर्वाद देना। इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि सर्व समाज को साथ लेके भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे। बाली के अंदर मजा ले, कोई थाने तहसील में जाओ, आरएलपी का विधायक हो और थानेदार तहसीलदार ये कह देगा जाओ, वो कहेगा कि चाय पियोगे कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं आपके लिए, बिराजो। ये तो नहीं कर सकता राजस्थान से। बाकी तो आप देख रहे हो सारा राज कैसे चल रहा है। पाली का भी देखा, जालोर का भी देखा, सारा सिस्टम आप देख रहे हो। तो भाइयों, इससे अगर कोई मुक्त करेगा, कोई लोक देवता आपके बीच नहीं आएगा। हमारी लोगों को संगठित होकर, जिस तरह भारत जब गुलाम था अंग्रेजों का, तब नारा लगा था देश के अंदर कि हिंदुस्तानियों एक हो जाओ, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चला। तब ये नारा लगा कि अंग्रेजों को भगाना है, भारत को बचाना है। अब आपको नारा लगाना होगा सारी जातियों को। और मेरे साथ जवानों की फौज है, हर क्रांति का नायक जवान है। तांत्या टोपे, मंगल पांडे से लेकर भगत सिंह तक क्रांतिकारी जो हुए वो जवान थे, बच्चे थे, नौजवान थे। वो सबसे बड़ी ताकत है। और पहली बार 80 से 85 लाख वोट जुड़ा राजस्थान के अंदर, तो पहला वोट करेगा राजस्थान के अंदर। भाइयों, आप ये नारा लगाओ कि कांग्रेस को भगाना है, भाजपा को भगाना है और राजस्थान को बचाना है, आरएलपी को लाना है। अपना सारी सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको लगेगा कि असली किसानों जवानों का राज आ गया। कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। किसी घरेलू उपभोक्ताओं को इसलिए तंग नहीं करना होगा कि बिजली वाले आगे टूटी सीट भर गए,
ये सीट का सिस्टम ही खत्म कर दूंगा पूरा। बिजली थाने उठा के ले जाओ अपने, कोई बिजली थानों की आवश्यकता नहीं। राजस्थान इतना ज्यादा पैदावार होती है बिजली की, उत्पादन बिजली का इतना ज्यादा हमारा हो रहा है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो हम तो बिजली निर्यात कर रहे हैं। जब बिजली निर्यात कर रहे हैं तो बिजली के पैसे किस बात के ले रहे हो राजस्थान के किसानों से? तो भाइयों, जितनी आपकी पीड़ा टोल दे रहे हो सड़क पे, 100 रुपए डीजल पेट्रोल के दे रहे हो, क्या हिसाब किताब नहीं मांगोगे सरकार से जब आएगी? जब जो सरकारी तंत्र होता है उसको देखो, एक एमएलए बनता है, एमपी बनता है, पहली बार फॉर्म भरता है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी होती है, और 2-3 बार जब बन जाता है तब देखो अपना विस्तार। काई से बड़ा बताओ मुझे, तनख्वाह से तो नहीं बढ़ सकता। तनख्वाह तो एमपी की हमें मिलते हैं, टोटल तनख्वाह समेत 1,90,000 एमपी को, पूरा पैसा तनख्वाह समेत 1,90,000 मिलता है। क्या 1,90,000 में सारा हो जाता है सिस्टम? बताओ। 1,90,000 का तो आप रोज घूमोगे तो कितना कुछ होगा। सारे लोग व्यापार करते हैं, नेता, और कई लोगों को मैं पूछता हूँ बड़े पैसे वाले, वो कह रहे राजनीति में आना चाहते। अभी क्रेज सिर्फ राजनीति का, फिल्मों से ज्यादा क्रेज राजनेता का हो गया। फिल्म स्टार भी क्या कहते हैं कि हम तो लोकसभा में आना चाहते हैं। लोकसभा के अंदर कई फिल्म स्टार बैठे देखता हूँ, कई लड़के भी है, कई लड़कियां भी स्टार है। आती कम है, लेकिन जब आती है तो सारे पीछे हो लेते हैं, वो आ गई, ऐसे बात करते होता उनका क्रेज है। लेकिन देश में सबसे बड़ा क्रेज है, और लोग राजनीति में इसलिए आते हैं कि हमारा बिजनेस को सेफ रखें, बिजनेस को बढ़ाएं, और हमें जेल में कोई नहीं डालते, इसलिए रखवाली करेंगे पॉलिटिक्स में आके। जो लोगों ने व्यापार का एक रास्ता चुन लिया और व्यापार करने की जगह राजनीति को बना ली। आपको सबको धन्यवाद। आगे भी मेरे कार्यक्रम है, मैं विश्वास दिलाता हूँ हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बाली के अंदर अगली बार मेरे पर्यवेक्षक आएंगे, और चुनाव के अंदर दोबारा वोट की अपील आपके बीच आऊंगा, और अब की बार आऊंगा तब हेलीकॉप्टर से आपके बीच आऊंगा, ये भी विश्वास दिलाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। जल्दी करो। सर, अभी आपने जो मांग की राजस्थान में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, राजस्थान में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी का जो आरक्षण है वो 21 से बढ़ा के 27% आरक्षण लोकसभा के अंदर करी थी। जातिगत जनगणना का ये फायदा होगा कि हर जाति को उसकी संख्या का पता लगेगा, हर जाति के कितने अधिकारी है, कितने उसके लोग हैं, क्या स्थिति उन जातियों की, इसका पता भी लगेगा। और कई जातियां जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, उनके जनप्रतिनिधि नहीं है, उन जातियों के विकास का रास्ता निकलेगा। जातिगत जनगणना आवश्यक है राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर। थैंक यू।